हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजाजी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, हम बात करें राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजाजी के बारे में कि देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इनके जन्म के बारे में कि तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 को हुआ था। यानी हम ईस्वी में देखें तो इनका जन्म 1073 ईस्वी में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। एक बात भी याद रखना है तिथि के रूप में, और दिन भी याद रखना है कि बृहस्पतिवार के दिन लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। देखो, राजस्थान के एग्जाम्स हैं, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें जन्म स्थान की, तो देखिए, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है खडनाल नागौर, जो नागौर में पड़ता है। और ये पॉइंट यानी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है या कहां पर है, तो खडनाल में है और ये नागौर जिले में पड़ता है ये स्थान, ये गांव। ये बात आपको याद रखनी है। बात करें हम पिताजी की, तो लोक देवता तेजाजी के पिताजी का नाम था ताहड़जी जाट, ठीक है। माता का नाम था रामकुंवरी और पत्नी का नाम था पेमल दे, ठीक है। और ये पेमल दे पनेर, जो अजमेर में पड़ता है, पनेर एक स्थान है, एक गांव है अजमेर में। और ये पनेर के राजा थे रामचंद्र जी या रायमल जी, यानी पनेर के रामचंद्र जी या रायमल जी की पुत्री थी, ठीक है। कई जगह रामचंद्र जी नाम मिलता है इनके पेमल दे के पिता का नाम, और कई जगह रायमल जी भी मिलता है। क्लियर? तो याद रखना है कि लोक देवता तेजाजी की पत्नी पेमल दे के गांव को भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि इनका संबंध किस गांव से था या किस स्थल से था, तो पनेर से था। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें जाति क्या थी लोक देवता तेजाजी की, तो ये नागवंशीय जाट थे, ये बात आपको याद रखनी है, जाट जाति के थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए गोत्र की, कि लोक देवता तेजाजी का गोत्र क्या था, तो धौल्या गोत्र था इनका, ये बात आपको याद रखनी है, इनका गोत्र था धौल्या। और बात करें वाहन की, कि इनका वाहन यानी सवारी किसकी करते थे, तो इनका वाहन था लीलड़ या सिडगारी घोड़ी, ठीक है। याद रखना है, लीलड़ घोड़ी इनका वाहन था, जिसको सिडगारी घोड़ी के नाम से भी जाना जाता था। बात करें गुरु के नाम की, तो लोक देवता तेजाजी के गुरु का नाम था गुसाईनाथ जी। क्या था? गुसाईनाथ जी। अगर हम बात करें प्रतीक चिन्ह की, तो लोक देवता तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वह है जिह्वा पर सर्पदंश करते हुए तलवारधारी अश्वारोही। इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इस रूप में इनकी पूजा की जाती है। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि जिह्वा पर सर्पदंश करते हुए तलवारधारी अश्वारोही के रूप में इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह के रूप में इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे भाला है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें प्रसिद्ध मंदिर की, तो लोक देवता तेजाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पर्वतसर में है। कहाँ पर है? पर्वतसर में है, जो डीडवाना कुचामन सिटी में पड़ता है वर्तमान में। पहले ये नागौर जिले के अंतर्गत आया करता था पर्वतसर, अब ये डीडवाना कुचामन जिले में आता है। तो इनका प्रसिद्ध मंदिर पर्वतसर में है। अब हम बात करें कि लोक देवता तेजाजी के अन्य नाम या उपनाम कौन कौन से हैं, तो देखिए, इनको काला व वाला का देवता कहा जाता है। पहला नाम याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये पॉइंट, कि काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है, तो लोक देवता तेजाजी को। इसके अलावा इन्हें सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा इनको धौलिया वीर भी कहा जाता है, क्योंकि धौलिया गोत्र के होने के कारण इनको धौलिया वीर कहा गया है। इनको शिव का अवतार माना गया है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है और आने लायक चीज है। ये चीज बहुत बार इंपॉर्टेंट है कि शिव का अवतार माना गया है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा ये राजस्थान के सबसे ज्यादा प्रिय लोकप्रिय देवता है, यानी राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से हैं, तो तेजाजी हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा परम गौरक्षक एवं गायों का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इनको दहेलवाल जी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके क्या है? लोक देवता तेजाजी के उपनाम है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, कि तेजाजी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं, तो याद रखना है, सबसे जो पहला मंदिर है अगर हम बात करें उसकी, तो वो है इनका पहला मंदिर है खडनाल नागौर, जो तेजाजी की जन्मस्थली थी, यहाँ पर इनका मंदिर है। इसके अलावा वासी दुगारी बूंदी, यानी वासी दुगारी है, ये बूंदी जिले में पड़ती है जगह, और ये इनकी कर्म स्थली थी, तो यहाँ पर भी तेजाजी का मंदिर है। इसके अलावा सेंदरिया अजमेर, यानी इस स्थान पे क्या है कि तेजाजी को बासक नामक सांप ने क्या किया था? जीभ पर डसा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी इनका एक मंदिर है।
और एक है सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। ये तेजा जी की क्या है, निर्वाण स्थली है। तेजा जी की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुई थी इनकी मृत्यु, ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी जिसको तेजा दशमी के रूप में भी पूजा जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में भी पूजा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इस दिन लोक देवता तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसरा यानी किशनगढ़ जो अजमेर जिले में पड़ता है, सुरसरा नामक स्थान पर हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए जो सुरसरा किशनगढ़ जो मंदिर है, इस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि इस मंदिर में तेजा जी की जागीड़ निकाली जाती है, ये बात याद रखनी है। तेजा जी के जितने भी मंदिर हैं उनमें से किस मंदिर में यानी सुरसरा में जो तेजा जी का मंदिर है, उस मंदिर में तेजा जी की जागीड़ निकाली जाती है। ये चीज पूछ सकता है एग्जाम्स में कि किस मंदिर में तेजा जी की जागीड़ निकाली जाती है, तो सुरसुरा मंदिर में निकाली जाती है। तेजा जी ने मेर क्षेत्र के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, ये बात आपको याद रखनी है। इस तो मेर मीणाओं से लड़ते हुए तेजा जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, लास्ट में यानी घायल हो गए थे अंतिम रूप से। उस टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये वीर गति को प्राप्त हुए थे तेजा जी, ये बात भी याद रखना है कि गायों की रक्षा करते हुए तेजा जी पूर्ण रूप से लहूलुहान हो गए थे। इसके बाद जीभ पर सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई थी। विक्रम संवत 1160 यानी 1103 ईस्वी को हुई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी, जिसको हम तेजा दशमी के रूप में पूछते हैं। तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलड़ के द्वारा पेमल्दी तक यानी उनकी पत्नी तक पहुंचाया गया था। तेजा जी की मृत्यु के बाद पेमल्दे क्या हो गई थी, सती हो गई थी, ये बात आपको याद रखनी है कंप्लीट रूप से। क्लियर बात हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं, अगला मंदिर है भापता में, यानी भापता अजमेर में है और गौमूत्र से सर्पदंश का यहाँ पे इलाज किया जाता है। यहाँ पर भी क्या है कि लोक देवता तेजा जी का एक मंदिर है। इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है परवत्सर में, जो डीडवाना कुचामन सिटी में पड़ता है। ये तेजा जी का क्या है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह यानी जोधपुर के महाराज थे, महाराजा अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। तेजा जी की मूर्ति जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में सेंदरिया अजमेर से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी, जो मूर्ति यहाँ पे परवत्सर में स्थापित है, सेंदरिया से लाई गई थी, अजमेर से परवत्सर लाई गई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। इस मंदिर में यानी तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परवत्सर में विशाल पशु मेला लगता है, ठीक है, जिसको हम वीर तेजा जी पशु मेला के नाम से भी जानते हैं। और इस मेले में सर्वाधिक पशुओं को क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। और राजस्थान में आय की दृष्टि से ये सबसे बड़ा पशु मेला है, यानी आय नहीं आय, इनकम, किसकी दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, ये बात आपको याद रखनी है। वीर तेजा जी पशु मेला जो परवत्सर डीडवाना कुचामन सिटी में लगता है। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, हम कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताते हुए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए तेजा जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि तेजा जी विशेषतः किस जिले के लोक देवता है, तो याद रखना है अजमेर जिले के ये विशेषता यानी मुख्य रूप से लोक देवता है, अजमेर जिले में इनकी सर्वाधिक पूजा की जाती है। नेक्स्ट अगला है कि सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपे यानी पुजारी जो सर्पदंश का इलाज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखना है उनको कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजाजी की तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है, यानी जहर नहीं चढ़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेजा जी के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है तेजा जी के जो पूजा स्थल होते हैं उनको थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। राजस्थान अजमेर जिले के सभी गांव में यानी राजस्थान में जो अजमेर जिला है इस जिले के सभी गांव में तेजा जी के थान या देवरे बने हुए हैं। देवरों पर तेजा जी की प्रतिमा तलवार लिए अश्वारोही के रूप में सूर्य के साथ स्थापित की जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि तेजा जी की मूर्ति जो प्रतिमा है वो किसके साथ स्थापित की जाती है, सूर्य के साथ स्थापित की जाती है। तेजा जी के थान पर सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजा जी के भोपों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो याद रखना है भरणी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में किसानों द्वारा बुवाई करते
समय अच्छी फसल की कामना हेतु गाए जाने वाले लोक देवता तेजा जी के गीतों को क्या कहा जाता है? याद रखना है, तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति लोक देवता तेजा जी को अपना आराध्य देवता मानती है? तो याद रखना है, सहरिया जनजाति लोक देवता तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोक देवता तेजा जी का 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो याद रखना है, ये 7 सितंबर 2011 को जारी किया गया था लोक देवता तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि वह कौन सा लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो याद रखना है, वो लोक देवता है तेजा जी। ठीक है, तेजा जी ने गुर्जरों की गायों को मेवों से बचाते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, यानी वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो याद रखना है, वो लोक देवता है तेजा जी। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तो याद रखना है, तेजा जी ने की थी। मैंने अभी बताया था आपको पहले ही कि लाचा गुजरी की गायों को मेवों से बचाते हुए ये पूर्ण रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद में इनकी जीवा पर सर्प ने दंश किया, उनके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, लाचा गुजरी के बारे में आप समझ लीजिए कि लाचा गुजरी तेजा जी की पत्नी पेमल दे की क्या थी? सहेली थी। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गायों को चुराकर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन अनुसार वापस सर्प के पास गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसुरा यानी किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थे दोस्तों लोक देवता तेजा जी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे कंटेंट हम आपके लिए डालते रहते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार के और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके के नाम से, आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको राजस्थान जीके की। तो उसमें आपको इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ये सभी वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।